अस्सलाम वालेकुम। कोर्स आउटलाइन डिस्कस कर रहे हैं 4 मंथ सेशन के लिए ऑनलाइन जो मैं करवाता हूं। तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि आपको पता है वो FIA का एक मामला हो गया, आप लोग मुझे जानते होंगे, मेरा नाम मोहम्मद बिलाल है, तो उस मामले की वजह से तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेरे जो है लिंक्स अवेलेबल है मेरे फॉरम्स के। हमने न्यू फॉरम्स क्रिएट किए हैं तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा जो मैंने प्रीवियस कोर्स आउटलाइन बनाई थी वो भी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और इस सेशन में मैं 10 सब्जेक्ट्स को किस तरीके से कवर करूंगा तो उनके लिंक्स भी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। और जो हमारा प्रीवियस पेपर हैं 2020 और 21 में हुए हैं, तो अगर कोई वो लेना चाहता है तो वो भी हमारे फॉरम्स पर अवेलेबल हैं। तो हमारे फॉरम ज्वाइन करके आप जो है उन पेपर्स को ले सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफली बताना चाहूँगा कि मामला हुआ मेरे साथ FIA का। सबसे पहले तो आप लोगों का, तमाम लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आप लोगों ने जिस तरह से मेरे हक़ में कैंपेन चलाई और जिस तरीके से मेरी आवाज़ को उठाया। क्योंकि मैंने 2021 में जब तहसीलदार का पेपर लीक हुआ तो मैंने ही वो कैंपेन को लीड किया था। लाहौर रंग पर मेरा इंटरव्यू आया था और अभी रिसेंटली भी मुझे उसी लाहौर रंग पर इंटरव्यू हुआ जिसमें मैंने अपनी 5 डिमांड्स, जो हमारे नौजवानों की डिमांड्स थी, वो पेश किया और उसकी पादाश में, मेरिट की आवाज़ उठाने में। लेकिन मैं यहाँ पर आपकी थोड़ी सी तस्हीह करना चाहूँगा कि सिर्फ़ और सिर्फ वो मामला नहीं था। आपको पता है कि PPSC के या और भी, मैं इदारों की बात नहीं करूंगा, मैं उधर उसके अंदर जो मौजूद काली भेड़े हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं। उनमें से बहुत सारे लोग आपको पता है डिफरेंट एकेडमीज़ में पढ़ाते हैं। तो वो जो पढ़ाने वाले लोग हैं, असल में मैं उनको खुटकता हूं। असल में मैं उनके जो वेस्टर्न एजेंडाज हैं या उनका जो बिजनेस इंटरेस्ट है, मैंने उसको डैमेज किया है। इस वजह से मेरे खिलाफ ये सारी कार्रवाई हुई। एक तो वजह मेरिट के लिए आवाज़ उठाना था, लेकिन दूसरी वजह ये भी थी। तो मैं अब क्योंकि मशहूर हो चुका हूँ ऑलरेडी, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। और मैंने आप लोगों के लिए जो है 1 साल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ऑनलाइन भी टीच कर रहा हूँ। उसके अलावा मेरे पास फिजिकल क्लासेस का भी 3 साल का एक्सपीरियंस है। तो इस कोर्स आउटलाइन को मैंने 3-4 साल की जो मेरी मेहनत है, जो मेरा एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, और उसके अलावा जो मैंने खुद तैयारी की थी, वो मेरी स्ट्रगल है, तो उसका ये निचोड़ है। यानी मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को प्रोवाइड कर दूं, जो नहीं भी ज्वाइन कर सकते ये सेशन, वो भी इस कोर्स आउटलाइन के ज़रिए से देख लें कि यार क्या कोर्स कंटेंट है। और आज के बाद आपको कोई धोखा ना दे सके कि यार ये आ जाओ, ये आसान आसान ये नोट्स ले लो, ये 30,000 रुपये में ले लो, ये 15,000 रुपये में ले लो, ये 20,000 रुपये में ले लो। कोई आपको धोखा ना दे सके। जब तक कोई आपको ये तमाम कोर्स आउटलाइन प्रोवाइड ना करे जो कि मैं डिस्कस करूंगा और जो अवेलेबल है मेरे फॉरम्स के ऊपर भी, जिसकी PDF, तो जब तक वो आपको वो पूरे के पूरे, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में आपको पता है ये इकरा बिलाल एजुकेशन सिस्टम वाहिद फॉरम है जहां पर 10 के 10 सब्जेक्ट्स आपको एक टीचर खड़े होकर पढ़वाता है। और उसके डेमो लेक्चर्स के लिंक्स भी अवेलेबल हैं कि मैं किस तरीके से वो 10 सब्जेक्ट पढ़ाता हूं। तो आप जाकर देखें, चेक करें, मुझे आजमाएं, मुझे देखें, फिर उसके बाद बात करें कि हाँ भाई कोई है और इस तरह का जो 10 के 10 सब्जेक्ट्स इस एक्सपर्टी के साथ पढ़ाता है पूरे पाकिस्तान में। तो इस वजह से इस पादाश में मुझे जो है मेरे खिलाफ सारा का सारा मुझे 25-30 लाख रुपए का मुझे नुकसान दिया गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने आप को दोबारा रिवाइव भी कर लिया है। मेरी ऐप भी सही चल रही है, मेरे फॉरम्स भी जिस तरीके से ग्रो कर रहे हैं, तो आप लोगों की बहुत मेहरबानी। तो अब इस कोर्स आउटलाइन में मैं ये समझता हूं कि 1 पेपर की जो तैयारी है ना, इसके ज़रिए से आप देखें CSS का स्क्रीनिंग टेस्ट, PMS GK, उसके अलावा असिस्टेंट डायरेक्टर IB की सीट्स आई हुई हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर FIA है, उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर एंटी करप्शन है, उसके अलावा जो है आपकी 17 स्केल की डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में सीट्स आती हैं, या 18 की भी। जैसे अंजुम साहब मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो 18 की तैयारी कर रहे हैं। अगर मैं अपनी अचीवमेंट्स की बात करूं तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 17 और 16 स्केल पर जॉब करने वाले बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी मौजूद हैं, और जो जिनको पिक्चर्स भी हम इंशाल्लाह अपने पेज पर अपलोड करेंगे। और मैं अपनी अगर पर्सनल अचीवमेंट्स की बात करूं तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पंजाब में 17 और 16 स्केल पर मैंने एक सीट पर भी शॉर्ट लिस्ट हुआ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मुतअद्दिद बार, एक बार नहीं काफ़ी बार, और न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग भी मैं शॉर्ट लिस्ट हुआ हूँ। आप मेरे रिजल्ट जो हैं वो देख सकते हैं कि मैंने किस तरीके से अपने अचीव किया, और मेरे स्टूडेंट्स ने भी अल्हम्दुलिल्लाह उसी तरीके से अचीवमेंट की है जिन्होंने मुझे फॉलो किया है जिस तरीके से मैं बताता हूँ। तो इस कोर्स आउटलाइन में टोटल हमारे जो लेक्चर्स होंगे वो 200 लेक्चर्स होंगे। 200 लेक्चर के जरिए से हम ये पूरा कोर्स कवर कर सकते हैं। तो इस कोर्स आउटलाइन से पहले मैं ये समझता हूं कि 4th क्लास, 5वीं क्लास, 6ठी क्लास और 7वीं क्लास और 8वीं क्लास की जनरल साइंस, और 6ठी, 7वीं, 8वीं की ज्योग्राफी और कंप्यूटर, ये पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
क्योंकि अक्सर बच्चों की बेस नहीं होती और वो डायरेक्ट आ जाते हैं वन पेपर एमसीक्यूज पर। तो अपनी पहले बेस एक बना लें, उसके बाद ये मेरा पैटर्न जो है आप फॉलो करें तो आपको बहुत मजा आएगा। आपको वन पेपर की तैयारी बड़ी सिस्टमैटिक लगेगी। फिर आपको ये फलानी किताब कर लो, ये एमसीक्यूज की फलानी किताब कर लो, आपको कोई किताब करने की जरूरत नहीं रहेगी। आपको पता होगा यार ये टॉपिक है, इसमें से सवाल बनते हैं, तो वो टॉपिक्स के नाम मैंने आपके लिए लिख दिए हैं। अब उन टॉपिक्स को करना किस तरीके से है वो भी थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूं। आपने ये वीडियो आखिर तक देखनी है और इसके बाद भी जितनी वीडियोस आएँ आप उनको देखें और हमारे फॉरम्स को देखें, तो आप सिर्फ और सिर्फ 3-4 घंटे में प्लान कर सकते हैं वन पेपर की प्रिपरेशन को और उसके बाद आराम से अपनी जो भी आपने मेहनत करनी है वो कर सकते हैं। तो अब इसमें जो हमारे 6 सब्जेक्ट्स होते हैं, जीके, ज्योग्राफी, पाकिस्तान स्टडीज, एवरीडे साइंस, करंट अफेयर और इस्लामियात, इन 6 सब्जेक्ट्स को इकट्ठे मिलाकर पढ़ना होता है। अब वो इकट्ठे मिलाने से हमारी तरतीब क्या होनी चाहिए वो भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपने तरतीब अपनी मिस कर दी तो आपके जहन में वो नक्शा जो बनना चाहिए वो नहीं बनेगा, और वो जो एक लिंक मैं इस्टेब्लिश करता हूं अपने सेशन के दौरान वो आप नहीं कर पाओगे, और जिसकी वजह से आप डेविएट हो जाओगे और आपकी तैयारी जो है वो इफेक्ट होना शुरू हो जाएगी और आपको मजा भी नहीं आएगा। तो हमारा जी लेक्चर 1 हम देख रहे हैं। तो लेक्चर 1 में कायनात क्या थी? कायनात कुछ भी नहीं था जी, पहले एक नुक्ता था। तो उस नुक्ता जो है वो क्या हुआ जी, बिग बैंग हो गया। तो वो बिग बैंग की जो थ्योरी है वो किसने दी है? एक बेल्जियन प्रीस्ट थे जॉर्ज लिमाट्रे, उन्होंने दी। उसके बाद एक और थ्योरी है एडविन हबल ने दी, जो कि अमेरिकन साइंटिस्ट हैं जिनके नाम से हबल टेलीस्कोप भी है। उन्होंने क्या थ्योरी दी कि यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग, अर्थ जो आपकी कायनात है वो फैल रही है, अभी भी फैल रही है। तो अब इसमें हम पहले ये थ्योरीज पढ़ेंगे और फिर देखेंगे नेबुला क्या होता है, जो आपका क्लाउड वगैरह, फिर स्टार को देखेंगे कि स्टार की फॉर्मेशन क्या हुई। इसमें हम देखेंगे कि हाइड्रोजन क्या होती है, हाइड्रोजन क्यों अब मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है, किस तरीके से हाइड्रोजन की क्रिएशन हुई, किस तरीके से फ्यूजन रिएक्शन होता है, 2 एटम के मिलने से, 2 हाइड्रोजन के एटम मिलकर एक हीलियम का एटम बनाते हैं, ये फ्यूजन होता है। और इसमें हम देखेंगे फ्यूजन और फिशन में क्या फर्क होता है, और वो जो स्टार की सरफेस के ऊपर थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है, ये चीज देखेंगे। और उसके बाद देखेंगे गैलेक्सी जो लार्जेस्ट बॉडी है इन द यूनिवर्स उसकी क्या है, हमारी मिल्की वे गैलेक्सी की शेप स्पाइरल है, पाथ एलिप्टिकल है। ये चीजें सारी की सारी सीक्वेंस में और आराम आराम से। अभी क्योंकि कोर्स आउटलाइन डिस्कस कर रहे हैं तो मेरी मजबूरी है, मुझे थोड़ा सा तेज डिलीवर करना पड़ रहा है, लेकिन ड्यूरिंग लेक्चर हम इंशाल्लाह आराम से बेहतरीन तरीके से, जबरदस्त तरीके से आपको पढ़ाएंगे और वो तमाम क्वेश्चंस जो इन टॉपिक्स में बन सकते हैं वो भी कवर होंगे, और साथ में कोई एक्स्ट्रा डिटेल नहीं पढ़ाई जाएगी, आपको कोई एक्स्ट्रा बर्डनाइज नहीं किया जाएगा। आपको एक बंदा जो टॉप कर रहा है वो पढ़ाएगा खड़ा होकर, और आपसे वही एक्सपेक्ट करेगा जो आपको वो पढ़ा रहा है, उससे ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करेगा, उससे ज्यादा बर्डनाइज नहीं करेगा, उतना का उतना बर्डन डालेगा जितना जरूरी है। उसमें हम कुछ एक्स्ट्रा डिटेल नहीं करेंगे, आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करेंगे, वीडियो लेक्चर देंगे, आपके टेस्ट लेंगे, बड़ा बेहतरीन, और इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में बेहतरीन सिस्टम हम आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से। और गैलेक्सी जो है आपको बताएंगे कि गैलेक्सी जी क्या है, हमारी मिल्की वे है, इसकी नियरेस्ट गैलेक्सी एंड्रोमेडा है। उसके बाद स्टार को देखेंगे, हमारा सन स्टार है, इसकी जो आउटर सरफेस है उसको कोरोना कहते हैं, इसका जो डीपेस्ट पार्ट है इसको फोटोस्फीयर कहते हैं, इसके ऊपर जो अनकंट्रोल्ड थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है वो किस तरीके से फोटोन्स के जरिए से लाइट क्रिएट कर रहा है, और वो लाइट जो है वो कैसे 8 मिनट 20 सेकंड में आपकी अर्थ के ऊपर पहुंच रही है। ये सारा का सारा लाइट को देखेंगे कि लाइट जो है उसको आइंस्टाइन ने किस तरीके से बताया कि ये एक जो है पार्टिकल्स भी हैं और ये एक वेव भी है, उस थ्योरीज को देखेंगे। और साइंस को पहले एक बैकग्राउंड को बिल्ड करेंगे, फिर उसके बाद आपको जब मैं बताता जाऊंगा तो आपको समझ आती जाएगी इंशाल्लाह। फिर देखेंगे प्लैनेट क्या होता है, प्लैनेट और स्टार में क्या फर्क होता है, प्लैनेट जो है अपनी लाइट नहीं प्रोड्यूस करता और स्टार जो है अपनी लाइट प्रोड्यूस करता है। इस तरीके से हम चीजों को लेकर चलेंगे। उसके बाद देखेंगे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट और सेलेस्टियल बॉडी में क्या फर्क होता है। आपकी गैलेक्सी जो है वो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट होती है और सेलेस्टियल बॉडी आपके स्टार वगैरह होते हैं जो कि एक जिस्म होता है, जैसे मैं बॉडी हूं, लेकिन गैलेक्सी आपको पता है क्लस्टर में होती है, डिफरेंट जगह, एक जगह वहां एक जगह वहां, तो इस तरीके से होती है। उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से जो है सोलर सिस्टम थर्ड लेक्चर होगा हमारा। तो सोलर सिस्टम में हम डिफरेंट देखेंगे कि थ्योरीज कि कौन सी थ्योरी जो है आपके सामने है कि सोलर सिस्टम में किस तरीके से क्रिएशन हुई, और ये इसके अंदर जो आपका मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, मार्स के बाद फिर जो है आपकी एक एस्ट्रॉइड बेल्ट है, एस्ट्रॉइड कैसे फॉर्मेशन हुई, एस्ट्रॉइड के अंदर कॉमेट्स क्या होते हैं, उसके बाद कॉमेट्स के बाद जो है उसको एस्ट्रॉइड को उसमें जो शूटिंग स्टार्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, किस तरीके से वो अर्थ के ऊपर आ जाते हैं, उनके क्या फॉर्मेशन है, जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं विद टॉपिक आपको क्लियर करवाए जाएंगे। उसके बाद आपको बताएंगे
कि जी मरकरी क्यों स्मॉलेस्ट है। उसके बाद आपके 4 इनर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स के बारे में बताएंगे, 4 आउटर गैसियस प्लैनेट्स के बारे में बताएंगे, एस्ट्रॉइड बेल्ट के बारे में बताएंगे, गार्ड ऑफ अर्थ के बारे में बताएंगे, इनकी रोटेशन और रेवोल्यूशन स्पीड के बारे में बताएंगे, ऑर्बिटल वेलोसिटी के बारे में बताएंगे। तो तमाम वो चीजें जो वन पेपर से और कॉन्सेप्ट के साथ बेहतरीन, यानी 13.8 बिलियन से लेकर 4.6 बिलियन तक के लेक्चर 2 लेक्चरों में कवर करके तमाम क्वेश्चन भी क्लियर और थ्योरीज भी क्लियर और साइंस के कॉन्सेप्ट भी क्लियर। और उसके बाद फिर जो है सोलर सिस्टम क्लियर। सोलर सिस्टम के बाद फिर अब ये हो गया जनाबे वाला साइंटिफिक व्यू कि साइंस क्या मानती है कि किस तरीके से अर्थ हुई। इसके बाद आपको पता है कि आप एक मुसलमान हैं या आप क्रिश्चियन हो सकते हैं या आपका कोई भी मजहब है, तो आपका रिलीजन भी तो एक थ्योरी मानता है कि कायनात किस तरीके से, कुरान मजीद में भी तो है, अल्लाह ताला कहता है कि किस तरीके से अल्लाह ताला ने 6 दिनों में आसमान और ज़मीन को बनाया। ठीक है जी, अल्लाह ताला ने किस तरीके से खलाका सबा समावाती, किस तरीके से अल्लाह ताला ने 6 दिनों के अंदर कायनात को जो है आसमान और ज़मीन को बनाया। तो वो बैकग्राउंड पता होना, और उसके बाद जो एक फर्स्ट ह्यूमन क्रिएट किया गया हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, और उनसे जो है हज़रत हव्वा को, और हज़रत आदम का कद जो है वो कितना था, उनकी हाइट कितनी थी, और वो उनके जो पहले हाबिल और काबिल, और काफ से काबिल काफ से कातिल कि यानी काबिल ने हाबिल को कत्ल कर दिया, फिर किस वजह से कत्ल किया, क्या स्टोरी थी, उसमें से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, वो डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद दूसरे नबी हज़रत शीस अलैहिस्सलाम, जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा सहीफे उतरे और जिन्होंने बैतुल्लाह को बनाया। फिर उसके बाद जो है वो देखेंगे कि किस तरीके से जो है उनके ऊपर 30 सहीफे उतरे। उसके बाद फिर देखेंगे कि हज़रत शीस के बाद फिर हज़रत हूद अलैहिस्सलाम, हज़रत हूद और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम, फिर उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। ये पूरा का पूरा किस्सा आदम और इब्लीस और क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स के ऊपर हमारा पूरा एक लेक्चर होगा, और उसमें आपको डिस्क्रिप्शन दी जाएगी कि साइंटिफिक और रिलीजियस बिलीफ क्या है, रिलीजियस बिलीफ क्या है क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स के बारे में। उसके बाद हम देखेंगे, फिर हम आ जाएंगे, ये आपकी एक पता चल जाएगा यार ये 2 तरह के पर्सपेक्टिव चल रहे हैं। एक तरफ आपका साइंटिफिक पर्सपेक्टिव चल रहा है, और वो आपको देखें यहां पर साइंस और ज्योग्राफी और जो है इस्लामियात को किस तरीके से मैंने कनेक्ट किया, और ये माइंड के अंदर किस तरीके से सिंक होगा, आपको किस तरीके से स्टोरी बिल्ड होगी आपकी, इस तरीके से इस तरतीब से आपने चलना है चीज़ों को लेकर। फिर उसके बाद 4.6 के बाद हमारी अर्थ की फॉर्मेशन भी स्टार्ट हो गई कि अब अर्थ की फॉर्मेशन के बारे में साइंटिफिक बिलीफ क्या है, कि अर्थ की जो है आपकी जियोलॉजी क्या है, इसको क्या कहते हैं, अर्थ की स्टडी को जियोलॉजी कहते हैं। इसकी जो है आपकी ट्रोपोस्फेयर होती है, आपकी इसके ऊपर एटमॉस्फेयर में भी कुछ इसकी लेयर्स होती हैं, उसके अलावा इसकी जियोलॉजी के नीचे भी आपके क्या होती हैं जी, लेयर्स होती हैं, जैसे लिथोस्फेयर, एस्थेनोस्फेयर, मीजोस्फेयर, आउटर कोर, इनर कोर। उसके बाद आपकी क्रस्ट, मेंटल और कोर। क्रस्ट आपकी 2 तरह की होती है, ओशैनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ओशैनिक क्रस्ट में क्या होता है जी, सीमा होता है जी, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। और उसके बाद आपकी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की बात करूं तो उसमें क्या होता है, स्याल होता है, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। इस तरीके से आपको एक एक चीज, और उसके अंदर फिर जी आपकी ऑक्सीजन 46% है, आपकी जो सिलिकॉन है 28% है। इस तरीके से जो जो क्वेश्चन उसमें बन सकते हैं, एल्यूमिनियम 8.8% है, आयरन 5% है, सारी चीजें आपको ऐसे तरतीब में, और वही आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा, ज्यादा एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। उसमें देखेंगे फिर हम कि किस तरीके से एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन है आपकी। एटमॉस्फेयर में क्या है, पहले ट्रोपोस्फेयर है, ट्रोपोस्फेयर में क्या है जी आपकी नाइट्रोजन है 78%, 21% आपकी ऑक्सीजन है, उसके बाद 0.9% ऑर्गन है, उसके बाद फिर हीलियम है, फिर उसके बाद आपकी नोबल गैसेज हैं, फिर उसके बाद किस तरीके से स्ट्रेटोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर में किस तरीके से ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर कहां पर है, इक्वेटर पर ट्रोपोस्फेयर की हाइट क्या है, उसके बाद क्या है, उसके बाद बॉयल्स लॉ क्या है, चार्ल्स लॉ क्या है, गेज लोजैक लॉ क्या है, किस तरीके से आपकी रियल लाइफ में इंप्लीमेंट हो रहे हैं ये लॉज, आपको ये बताया जाएगा। उसके बाद मीजोस्फेयर के बारे में बताया जाएगा, उसके बाद आयनोस्फेयर में किस तरीके से रेडियो वेव्स क्रिएट हो रही हैं, उसके बाद एक्सोस्फेयर के बारे में बताया जाएगा, और इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी के बारे में बताया जाएगा। इस तरीके से सारी चीजें करके आपको एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन ऑफ द अर्थ के बारे में पूरा का पूरा डिटेल में पढ़ाया जाएगा कि ओजोन लेयर है क्या, किस तरीके से आपका कियोटो प्रोटोकॉल, आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, किस तरीके से आपकी कार्बन एमिशन हो रही है, किस तरीके से आप ओजोन लेयर को इफेक्ट कर रहे हैं, लेकिन अब ये कोरोना की वजह से किस तरीके से वो दोबारा से रीइंस्टेट हो गई है, और वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कि 1987 में क्रिएट हुआ था उसके क्या इंपैक्ट पड़ रहे हैं, कियोटो प्रोटोकॉल जो कि 1997 में बना था उसका क्या जो है दुनिया को क्या हुआ है और क्यों फेल हो रहा है, वो उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद अर्थ की फॉर्मेशन की थ्योरीज को देखेंगे। जैसे इसमें आपको पता है अर्थ के ऊपर सबसे पहले जो है एक अब्राहम हॉम्स 1595 में उन्होंने एक थ्योरी दी, तो लेकिन उसको जो एग्जीक्यूट किया, जिसके बारे में बताया कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी 1912 में एल्फ्रेड वैगनर ने, कि उन्होंने क्या कहा कि ये जी आपकी जो अर्थ है, ये क्रस्ट जो है, ये आपकी किस तरीके से कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट
हो रहे हैं, यानी कॉन्टिनेंट किस तरीके से अलग अलग हुए। लेकिन उस थ्योरी को फेल कर दिया किसने? हेसे ने। हेसे ने क्या कहा? हेसे ने कहा सिर्फ और सिर्फ अर्थ थोड़ी है, ओशन के नीचे भी जमीन है। तो उस तरीके से अल्फ्रेड वैगनर की वो थ्योरी फेल हो गई। लेकिन फिर उसके बाद एक न्यू थ्योरी आई जो पार्कर, मैकेंजी और मॉर्गन ने दी, 3 लोगों ने। और वो क्या थ्योरी थी 1944 में? वो थी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, कि किस तरीके से हमारी जो मेंटल है, इस मेंटल के नीचे जो है आपकी प्लेट्स हैं, और वो प्लेट जो है मैग्मा के जो नीचे उसका मैग्मा है, उस मैग्मा के प्रेशर के जरिए से वो प्लेट्स हिल रही हैं, और आपकी ऊपर पड़ी हुई अर्थ जो है किस तरीके से हिलकर ये अर्थ की किस तरीके से फॉर्मेशन हुई है, और उससे किसे कैसे ब्लॉक माउंटेन, आपकी फोल्डिंग माउंटेन और डिफरेंट टाइप की माउंटेन्स आपकी क्रिएट हो रही हैं। तो ये सारी की सारी जियोमॉर्फोलॉजी हम जो है डिस्कस करेंगे और अर्थ की फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे। और इसी तरीके से ये 7 लेक्चर हो गए, और आपको इंशाल्लाह मैं इसी तरीके से इनका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देता जाऊंगा, और आपको पता चलेगा यार किस तरीके से ये 1 पेपर को कवर करना है। तो आई होप आपको समझ आ रही होगी। और ये सीक्वेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। पहले हम बिल्ड करेंगे अपनी 4वीं, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं की साइंस, ज्योग्राफी और डिफरेंट टाइप की छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी से, ताकि आप हम आंगे हो। उसके बाद ये लेक्चर सीक्वेंस आप फॉलो करें, तो आपको बेहतरीन तरतीब से 4 मंथ के अंदर, क्योंकि पहले 3 मंथ का सेशन था, अब ये कितने मंथ का कर दिया? 4। लेकिन फीस नहीं बढ़ाई, सिर्फ और सिर्फ इसकी फीस हमने पूरे पाकिस्तान में मिनिमम फीस 12,000 रुपए में 200 लेक्चर एक बंदा आपको डिलीवर कर रहा है। सबसे कम फीस और सबसे बेहतरीन कंटेंट और सबसे बेहतरीन जगह पर और सबसे बेहतरीन क्वालिटी में इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू।